हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। राजस्थान के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, जो कि नवंबर महीने के होंगे। और अखबार के जो क्वेश्चन हैं, मेन हेडिंग है अखबार में जो आई हुई हैं न्यूज़पेपर्स की, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहला जो पॉइंट है वो है, देश की पहली बुलेट ट्रेन के सिविल वर्क की जो जिम्मेदारी है वो राजस्थान की कंपनी को मिली है। आपको पता होगा, देश में पहली जो बुलेट ट्रेन है वो मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी। ये जो प्रोजेक्ट है ये 508 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 65,000 करोड़ का सिविल वर्क होगा। और ये जो सिविल वर्क है इसकी जिम्मेदारी मिली है राजस्थान के ही कंसल्टिंग इंजीनियर्स ग्रुप, जिसका नाम है CEG कंसल्टिंग इंजीनियर्स ग्रुप। इसको मिली है ये जिम्मेदारी 65,000 करोड़ के सिविल वर्क की। इसका जो पूरा काम है वो TCAP कंसोर्टियम करेगा। CEG कंपनी की जो चेयरमैन है वो है ओमेंद्र भारद्वाज। ये भी पूछे जा सकते हैं आपसे कि जो पहली बुलेट ट्रेन है उसके सिविल वर्क का जो काम है वो CEG कंपनी करेगी राजस्थान की, और उसके जो चेयरमैन है वो है ओमेंद्र भारद्वाज। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कहाँ पर बायोलॉजिकल पार्क को CZA से मान्यता मिली है। तो राजस्थान के कोटा जिले में अभेड़ा में बायोलॉजिकल पार्क है। 1905 में स्थापित कोटा के सबसे पुराने चिड़ियाघर के विकल्प के रूप में CZA से मान्यता इसको मिल गई है। नवंबर 2021 से शुरू हो रहे इस बायोलॉजिकल पार्क में बाहर से भी वन्य जीव ट्रांसलोकेट हो सकेंगे। ठीक है, तो ये एक नया बायोलॉजिकल पार्क बन रहा है कोटा में। और कहाँ पर बन रहा है? अभेड़ा नामक जगह पर। अभेड़ा कोटा में राजस्थान में नया बायोलॉजिकल पार्क बन रहा है जिसको CZA से मान्यता मिल गई है। ठीक है, अब 2 नवंबर का जो न्यूज़पेपर था उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आया वो है कि जनवरी 2022 से राजीव गांधी ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केड शुरू होगा। राजस्थान सरकार जनवरी 2022 से राजीव गांधी ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केड की कहाँ पर शुरुआत कर रही है? जयपुर में। क्वेश्चन आ सकता है कि राजीव गांधी ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केड जनवरी 2022 की शुरुआत किस शहर में की गई है? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जयपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। इससे ग्रेजुएट को नए रोजगार के अवसर और नई टेक्नोलॉजी से ट्रेनिंग मिलेगी। इसमें युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए अमेरिका के टॉप संस्थानों से MOU होगा। यह ट्रेनिंग कोर्स 1 से 6 माह का होगा। इसमें 50-50 के बैच होंगे और इसकी जो फीस है उसमें राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी भी दी जाएगी। ये आपको याद रखना है। अगला है, थर्ड ग्रेड टीचर का पदनाम बदलकर अध्यापक किया जाएगा। जो अपने राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर हैं उनका नाम बदल दिया जाएगा और उनको अध्यापक कर दिया जाएगा। ये जो घोषणा है ये की है गोविंद सिंह डोटासरा, थे पहले शिक्षा मंत्री। लक्ष्मणगढ़ सीकर में उन्होंने 7 नवंबर को ये घोषणा करी थी कि जो फर्स्ट ग्रेड शिक्षक हैं उनको तो व्याख्याता कहा जाएगा, सेकंड ग्रेड शिक्षक को वरिष्ठ अध्यापक और थर्ड ग्रेड शिक्षक अब अध्यापक कहलाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुष्कर में 14 दिवसीय पशु हाट मेला राज्य सरकार की मंजूरी के बाद शुरू हो गया है। 8 नवंबर 2021 से अजमेर के पुष्कर में ये मेला 14 दिवसीय मेला आयोजित होगा। यह मेला 21 नवंबर 2021 तक रहेगा। कोरोना महामारी के कारण ये 2 वर्ष के तक बंद रहा था। 2 वर्ष के बाद अभी आयोजित हुआ है ये 2021 में। पुष्कर मेले में ऊँटनी की अच्छी खरीद होती है। ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है ये, घोड़ों के लिए भी प्रसिद्ध है। पुष्कर पशु मेले के लिए 514 बीघा जमीन पर नया मेला मैदान बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है कि पुष्कर पशु मेले के लिए 514 बीघा जमीन पर नया मेला मैदान बनाया गया है। पुष्कर पशु मेले का आयोजन कौन करता है? पशुपालन विभाग राजस्थान। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुष्कर पशु मेले का आयोजन कौन करता है? पशुपालन विभाग राजस्थान। 10 नवंबर की न्यूज है, राजस्थान विधानसभा में बाल दिवस 14 नवंबर पर पहली बार बाल सत्र का आयोजन किया गया था। एक तो यही याद रखना है आपको, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है और 14 नवंबर पर पहली बार बाल सत्र का आयोजन हुआ था। राजस्थान विधानसभा में ये बाल सत्र का आयोजन हुआ था। इसके अंतर्गत विधायक की भूमिका
विधायक की भूमिका में बच्चे मंत्रियों से प्रश्न कर जवाब मांगेंगे और शून्य काल में अपनी बात भी रखेंगे। ठीक है, तो ये बाल सत्र हुआ था बाल दिवस के दिन 14 नवंबर के दिन राजस्थान की विधानसभा में। अगला पॉइंट है, डूंगरपुर जिला राज्य का एकमात्र कचरा मुक्त शहर बना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में राजस्थान का कौन सा जिला कचरा मुक्त शहर बन गया है। तो डूंगरपुर जिला एकमात्र कचरा मुक्त शहर बन गया है राजस्थान का। यह उपलब्धि डूंगरपुर ने 212 निकायों को पछाड़ते हुए हासिल की है। डूंगरपुर स्वच्छता सर्वे में तीसरी बार दिल्ली में पुरस्कृत होगा। अगला पॉइंट है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को रिवाइवल एंड स्ट्रेंथनिंग के लिए स्कॉच अवार्ड मिलेगा। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को रिवाइवल एंड स्ट्रेंथनिंग के लिए बेहतरीन कार्य करने के लिए गोल्ड कैटेगरी में स्कॉच अवार्ड इसको मिलेगा। घर घर पानी पहुंचाने के एक्शन प्लान में राजस्थान देश में प्रथम है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि घर घर पानी पहुंचाने के एक्शन प्लान में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो राजस्थान प्रथम स्थान पर है। जल जीवन मिशन के तहत घर घर जलापूर्ति योजना में राजस्थान ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में नवंबर 2021 तक 43,323 गाँवों में से 35,955 गाँवों में एक्शन प्लान तैयार किए हैं। इस तरह राजस्थान देश में सर्वाधिक विलेज एक्शन प्लान तैयार करके पूरे देश में आगे रहा है। राजस्थान के बाद सेकंड नंबर महाराष्ट्र का है, थर्ड नंबर मध्य प्रदेश का है। अगला है, सरिस्का में 3 बाघ शावकों को ST 23, 24, 25 नामकरण मिला है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नवीनतम ST 23, 24, 25 नामकरण किस अभ्यारण्य या फिर किस बाघ परियोजना के बाघों को मिला है। तो सरिस्का बाघ परियोजना में ST 23, ST 24 और ST 25 नामकरण दिया गया है। ये ST 12 नामक बाघ इनके शावक हैं। ST 12 के शावक हैं ये ST 23, 24 और 25। ठीक है, वर्तमान में सरिस्का में 9 बाघ हैं, 9 बाघ हैं, 11 बाघिन हैं और 3 शावक सहित 23 बाघ बाघिन हैं वर्तमान में सरिस्का में। सरिस्का अलवर में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान सरकार मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ। अब CM सहित 30 मंत्री हो गए हैं। क्वेश्चन आएगा पुनर्गठन पर जरूर। ठीक है, तो याद रखना है आपको। हाल ही में राजस्थान सरकार मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ है। अब CM सहित 30 मंत्री हो गए हैं। 21 नवंबर 2021 को ये पुनर्गठन हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान सरकार का पुनर्गठन कब हुआ था। तो 21 नवंबर 2021 को नवीनतम पुनर्गठन हुआ है, जिसमें CM सहित 30 मंत्री बन गए हैं। राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल की टीम में नए 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया गया है। इसमें 3 राज्य मंत्री प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। 3 तो राज्य मंत्रियों को कैबिनेट में प्रमोट किया गया है। 11 नए कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं और 4 राज्य मंत्री नए बनाए गए हैं। अब मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 20 कैबिनेट मंत्री और 10 राज्य मंत्री हैं। एक बार विभाग देख लेते हैं सबके। श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है और इनके अंडर में मेन विभाग आते हैं। वित्त विभाग आता है, गृह और न्याय विभाग आता है, कार्मिक विभाग इनके अंतर्गत आता है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग इनके अंतर्गत आता है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भी इनके अंतर्गत आता है। और इनके विधानसभा क्षेत्र कहाँ पर है? सरदारपुरा जोधपुर। क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं उनका विधानसभा क्षेत्र है सरदारपुरा जोधपुर। ठीक है, ये तो मुख्यमंत्री की बात हो गई। अब है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री हैं श्री बुलाकी दास कल्ला, इनको बनाया गया है शिक्षा मंत्री। ये बीकानेर पश्चिम से विधायक हैं। इनको शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग दिया गया है। संस्कृत शिक्षा विभाग, कला साहित्य संस्कृति विभाग भी दिया गया है इनको। ठीक है, अब है श्री शांति कुमार धारीवाल। शांति कुमार धारीवाल को स्वायत्त शासन, नगरीय विकास और आवासन विभाग, विधिक कार्य विभाग दिए गए हैं। निर्वाचन विभाग भी इनके अंतर्गत ही दिया गया है। ये कोटा उत्तर से विधायक हैं शांति कुमार धारीवाल। हेमाराम चौधरी को वन विभाग, पर्यावरण एवं जल विभाग, वायु परिवर्तन विभाग दिया गया है। और हेमाराम चौधरी गुड़ामालानी बाड़मेर से विधायक हैं। परसादी लाल मीणा को चिकित्सा मंत्री बनाया गया है और ये लालसौड़ दौसा से विधायक हैं।
श्री लालचंद कटारिया, इनको कृषि विभाग और पशुपालन विभाग दिया गया है। मत्स्य विभाग भी इनके अंतर्गत ही है। पंचायती राज के अधीनस्थ कृषि विभाग का स्वतंत्र प्रभार इनको दिया गया है। झोंटवाड़ा जयपुर से ये विधायक हैं। श्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, इनको जल संसाधन विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और जल संसाधन आयोजना विभाग दिया गया है। ये बागीदौरा बांसवाड़ा से विधायक हैं। डॉक्टर महेश जोशी को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और भूजल विभाग दिया गया है। ये हवा महल जयपुर से विधायक हैं। श्री रामलाल जाट को राजस्व विभाग, श्री प्रमोद भाया को खान एवं पेट्रोलियम विभाग, विश्वेंद्र सिंह को पर्यटन विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग दिया गया है। ये डीग कुमेर से विधायक हैं। रमेश चंद्र मीणा को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, ये सपोटरा करौली से विधायक हैं। अंजना उदयलाल को सहकारिता विभाग, प्रताप सिंह खाचरियावास को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं उपभोक्ता मामले विभाग दिया गया है। श्री साले मोहम्मद, इनको अल्पसंख्यक मामलात विभाग दिया गया है। वक्फ विभाग दिया गया है। श्रीमती ममता भूपेश, महिला एवं बाल विकास विभाग इनको दिया गया है। आयोजना विभाग, बाल अधिकारिता विभाग ममता भूपेश को दिया गया है। और सिकराय दौसा से ये विधायक हैं, ये भी आपको याद रखना है। भजनलाल जाटव को सार्वजनिक निर्माण विभाग दिया गया है। ये बैर भरतपुर से विधायक हैं। टीकाराम जूली को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग दिया गया है। अलवर ग्रामीण से हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान मंत्रिमंडल में कुल कितनी महिला मंत्री हैं। तो महिला मंत्रियों की संख्या है 3। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था उसमें टोटल कितनी महिला मंत्री हैं। 3 महिला मंत्री हैं टोटल। सीमा सेठी बाल मित्र पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। 21 नवंबर 2021 को राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में बाल संरक्षण इकाई की ओर से बाल अधिकार सप्ताह के समापन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए संस्थापक सीमा सेठी को बाल मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार न्याय अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव समित शर्मा ने दिया था। जयपुर के डॉक्टर अरुण चौगले का फेलो मेडिकल फिजिक्स का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ सकता है कि जयपुर के किस डॉक्टर का फेलो मेडिकल फिजिक्स के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। तो वो हैं अरुण चौगले। यह पुरस्कार 2022 में सिंगापुर में आयोजित विश्व कांग्रेस के दौरान इनको दिया जाएगा। इस पुरस्कार के लिए टोटल 7 लोगों का चयन हुआ है पूरे विश्व में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की पहली किस्त के रूप में 18 राज्यों को 2800 करोड़ से अधिक राशि जारी कर दी है। 2800 करोड़ से अधिक राशि जारी कर दी है केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की पहली किस्त के रूप में। राजस्थान को इसमें से मिले हैं 109.72 करोड़ रुपए। इस राशि का उपयोग 62 शहरों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में किया जाएगा। कच्ची बस्तियों से लेकर शहर की घनी बस्तियों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर खोले जाएंगे। मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स से लेकर MPW की स्थायी भर्ती की जा सकेगी। नाहर सिंह माहेश्वरी शिपिंग मंत्रालय की कंपनी में निदेशक नियुक्त हो गए हैं। राजस्थान के नाहर सिंह माहेश्वरी हैं, इनको शिपिंग मंत्रालय कोचिन शिपयार्ड कंपनी में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति 3 वर्ष के लिए है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला है, राजस्थान के 4 जिलों कोटा, बारां, गंगानगर और करौली में पंचायत चुनावों की घोषणा हो गई है। 24 नवंबर 2021 को 4 जिलों में घोषणा की है। इन 4 जिलों में जो चुनाव होंगे वो 12 दिसंबर, 15 दिसंबर, 18 दिसंबर और 21 दिसंबर को होंगे। ठीक है, मतगणना होगी वो 21 दिसंबर को की जाएगी और चुनाव होंगे 12, 15 और 18 दिसंबर को। कौन कौन से ज़िले हैं? 4 याद रखने हैं आपको, कोटा, बारां, गंगानगर और करौली। इन 4 जिलों में ये चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव। राजस्थान में दिव्यांग जन को पदोन्नति में भी 4% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री द्वारा इससे संबंधित परिपत्र का अनुमोदन किया गया है।
राजस्थान सरकार ने दिव्यांगजन को सीधी भर्तियों के साथ साथ पदोन्नति में भी 4% आरक्षण का लाभ देने का निर्णय किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है पेपर में कि दिव्यांगजनों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की राजस्थान सरकार ने अनुशंसा की है, अनुमोदन किया है 4% पदोन्नति में। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में भावेश शेखावत ने स्वर्ण पदक जीता है। 28 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में राजस्थान के भावेश शेखावत ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 8 सीरीज के फाइनल में 40 में से 33 निशाने इन्होंने सही लगाए थे। जयपुर की सुरभि मिश्रा को भारतीय महिला स्क्वॉश टीम का कोच बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि भारतीय महिला स्क्वॉश टीम का कोच किसे बनाया गया है। जयपुर की सुरभि मिश्रा को नवंबर 2021 में।